रूसी मिसाइलों से क्षतिग्रस्त पावर ग्रिड से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन का 40% एनर्जी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूस ने पिछले 15 दिनों में 12 बिजली सप्लाई सेंटरों को निशाना बनाया है और इसी का नतीजा है कि करीब 40% एनर्जी ढांचा तबाह हो चुका है। पिछले 15 दिनों में रूस ने 12 बिजली सप्लाई सेंटर्स को निशाना बनाया है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में इसकी वजह से अंधेरा छाया हुआ है और लोगों में इसकी वजह से हाहाकार। तो ये यूक्रेन के अलग अलग इलाकों का हाल अमूमन ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिजली संयंत्र हैं उनको अब टारगेट किया जा रहा है रशियन फोर्सेस की तरफ से, जहां पर जो आम लोग हैं उनको मुसीबत उठानी पड़ रही है। टार्च के सहारे किस तरीके से लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बिजली कई सारे इलाकों में अब नहीं है। तो कुल मिलाकर सिंह साहब, ये भी हम एक्सपर्ट इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगातार जानने की कोशिश करें कि इस युद्ध में कोशिश केवल इतनी नहीं है कि बम फोड़े जाएं, उन इलाकों में जाकर सिर्फ फौजियों को टारगेट किया जाए। आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे तो वहां पर कुछ लोगों का मोरल डाउन करेंगे तो लोग खुद ही बैकआउट करने लगेंगे। ऐसा ही कीव में भी देखने को मिल रहा है। देखिए प्रतिभा जी, ये लड़ाई ना 2 फेजेस में, 2 भागों में देखनी चाहिए। पहले 6 महीने इंफ्रास्ट्रक्चर को बख्श दिया गया, उसके ऊपर टारगेटिंग नहीं की गई और ये एक अच्छी बात थी। हम सब देख रहे थे कि ट्रेनें चल रही थी, बिजली लोगों को मुहैया हो रही थी। तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा था कि आप मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय करो और बाकी चीज़ों को छोड़ दो। और लोगों को दिक्कत तो होगी पर इतनी नहीं होगी। लेकिन पिछले 2-2.5 महीने में एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना मोड़ ले लिया है इस लड़ाई ने। और अब क्या किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और इसमें डबल मार है, डबल वैमी है कि आज अगर ये लड़ाई जीत भी ली तो इसको दोबारा बनाना तो पड़ेगा, और कैसे बनाएंगे, कितना मुश्किल होगा। तो ये बहुत दुख की बात है। मैं तो यही कह सकता हूँ, बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आप मिलिट्री टारगेटिंग कर लेते और इससे लोगों के ऊपर दबाव पड़ेगा। और जिस तरीके से कल डिन्नी भी बता रहे थे, बातचीत का दौर इसकी वजह से बढ़ा भी है। डिन्नी सर, ये कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यहाँ पर क्या ये यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं जिससे सीधा सीधे निशाने पर आम लोग आ जा रहे हैं, सिविलियंस आ जा रहे हैं? बिल्कुल, कुछ हद तक आपकी बात सही है और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ जनरल केजे सिंह सर जो बता रहे थे। इसको देखिए, एक होता है जो इच्छा शक्ति है, द विल टू फाइट जिसे बोलते हैं। तो वो पॉलिटिकल एक इच्छा शक्ति होती है, एक आम नागरिकों की एक इच्छा शक्ति होती है। तो पॉलिटिकल विल तो है, ज़ेलेंस्की ने लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जो आम नागरिक की जो विल टू फाइट है, जो इच्छा शक्ति है, उसको तोड़ने की एक इनह्यूमन अटेम्प्ट है। बहुत ही मतलब गलत है, और लेकिन वो कर रहे हैं वो। जी, बहुत शुक्रिया डिनी सर आपका भी, और सिंह साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।